मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है, जहाँ एक लोहे का भारी पिंजरा स्लोली स्लोली रेलगाड़ी की तरह ट्रैक पर मूव होता है। अंदर है एक वेलोसिरेप्टर। कामगार हेलमेट और हथियार लेकर खड़े हैं। सुरक्षा बहुत टाइट है, लेकिन जैसे ही पिंजरा गेट से कनेक्ट होता है, अचानक अंदर से जोरदार झटका लगता है। वेलोसिरेप्टर केज को धक्का मारता है। एक वर्कर नीचे गिर जाता है। पूरी टीम उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तेज पंजों से वर्कर को केज के अंदर खींच लिया जाता है। वो चिल्लाता है और बाकी सब लोग डर से कांप जाते हैं। यही से हमें इशारा मिल जाता है, ये पार्क सेफ नहीं है। अब सीन बदलता है। यहाँ हम मिलते हैं लॉयर डोनाल्ड से। वो एक बोट से एम्बर माइनिंग साइट पर जाता है। यहाँ कीड़ों में फंसे मच्छरों से साइंटिस्ट ने डायनासोर डीएनए निकाला है। लेकिन हाल ही में हुई घटना से उसके इन्वेस्टर घबरा गए हैं। उसका मकसद है इन्वेस्टर को ये साबित करना कि ये पार्क सुरक्षित है। वो चाहते हैं कुछ एक्सपर्ट इस पार्क को सेफ घोषित करें। अब हम मिलते हैं डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली से। एलन और एली खुदाई के साइट पर होते हैं। अचानक वहां एक हेलीकॉप्टर उतरता है और एंट्री होती है जॉन हैमंड की। सफेद कपड़े, चेहरे पर कॉन्फिडेंस। हैमंड उनसे कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, आओ मेरे साथ चलो। अब अब एलन और एली हैमंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे। उनके साथ डॉक्टर मेलकॉम भी। वो एक मैथमेटिशियन। उन्हें भी हैमंड ने बुलाया है। अब वो लोग एक आइलैंड पर उतरते हैं और जीप में बैठकर पार्क की तरफ जाते हैं। जीप में बैठे एलन और एली जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अचानक एलन की नजर सामने जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो शॉक में खड़ा हो जाता है। एली भी चौंक जाती है। उनके सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर है। लंबी गर्दन, विशाल शरीर और पेड़ की ऊंचाई तक उठकर वो पत्ते खा रहा है। एलन कहता है, माय गॉड। एली के मुंह से भी निकलता है, इनक्रेडिबल। हैमंड हंसते हुए कहता है, वेलकम टू जुरासिक पार्क। अब हैमंड उन्हें विजिटर सेंटर में ले जाता है। यह एक एनिमेटेड वीडियो दिखाया जाता है, कैसे डीएनए टेक्नोलॉजी से डायनासोर को रिवाइव किया गया, मच्छरों के खून से डीएनए निकाला गया, मिसिंग गैप्स को फ्रॉग डीएनए से पूरा किया गया और लैब में एग से बेबी डायनासोर पैदा किए गए। और डायनासोर को केवल मादा बनाया गया है ताकि वे रिप्रोड्यूस न कर सके। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मेलकम वो डाउट करते हैं। वो कहते हैं, तुमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। वैज्ञानिक हमेशा पूछते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछते, क्या हमें ये करना चाहिए। नेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन हैमंड उन पर ध्यान नहीं देता। अब हम मिलते हैं हैमंड के दो पोते पोतिया, लेक्स जो कंप्यूटर में माहिर है और टिम जो डायनासोर का दीवाना है। अब सब लोग पार्क की टूर पर निकलते हैं। एलन, एली, मालकम और लेक्स और टीम। जीप ऑटोमेटिकली चलती है। सबके सामने बड़े बड़े फैंस थे, लेकिन शुरू में कोई डायनासोर नहीं दिखता। सब थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते। तभी एक जगह गाड़ी रुकती है। एक 3 सिंगों वाला विशाल डायनासोर जमीन पर लेटा हुआ है। एली दौड़ कर जाती है और उसका मुआयना करती है। वो बीमार है, लेकिन कारण साफ नहीं है। उसकी सांसें तेज है, आंखें बंद। एली मिट्टी के नमूने और प्लांट की जांच करती है। वो देखती है शायद इसने कोई जहरीला प्लांट खा लिया है, लेकिन पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में एक आदमी, डेनिस नेड्री। वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो पूरे पार्क के डिजिटल सिस्टम को संभालता है। लेकिन वो हेमंड से नाराज है, क्योंकि हेमंड ने उसे कम पैसे दिए हैं। इसका वो फायदा उठाता है। एक प्रतिस्पर्धी कंपनी बायोसेनल से वो डील करता है। उससे वो घूस लेता है और बदले में जुरासिक पार्क से डायनासोर के एम्ब्रोस चुराने का वादा करता है। नेड्री ने योजना बनाई है, वो सिक्योरिटी सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद कर देगा। बिजली कट जाएगी और वो एम्ब्रोस चुरा कर छुपा देगा और नाव से भाग जाएगा। नेट्री अपने कंप्यूटर पर कुछ कमांड डालता है और पूरा पार्क अंधेरे में डूब जाता है। इलेक्ट्रिक फैंस बंद हो जाते, दरवाजे लॉक नहीं होते, फोन लाइट कट जाती है और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। नेट्री जल्दी से लैब से एमरोस चुराता है। फिर वो एमरोस को शेविंग क्रीम वाले डिब्बे में रखता है। फिर कार लेके भागता है, लेकिन जोरदार बारिश के कारण उसका रास्ता गड़बड़ा जाता है। वो एक जगह फंस जाता है। तभी उसका सामना होता है एक छोटे डायनासोर से, लेकिन खतरनाक। शुरुआत में वो डायनासोर मासूम लगता है, लेकिन अचानक उसके गले से दो तरफ पंख फैलते और वो नेड्री पर जहरीला थूक फेंकता है। नेड्री चिल्लाता है, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं और वो वही मारा जाता है। इसी बीच टूर की गाड़ियां टी रेक्स
के फैंस के पास आकर रुकती, लेकिन फैंस काम नहीं कर रहा। बिजली बंद हो चुकी है। लेक्स और टिम गाड़ी में बैठे हैं। उनके सामने एक बकरी बंधी होती है। अचानक वो गायब हो जाती है। फिर खून से लथपथ बकरी का पैर गाड़ी के ऊपर गिरता है। बच्चे डर से चिल्लाते हैं। धीरे धीरे पानी का ग्लास हिलने लगता है। कुछ पलों बाद एक भारी पंजा दीवार से बाहर आता है और फिर टीरेक्स पहली बार स्क्रीन पर आता है। तेज दांत, आंखों में खून की प्यास। टीरेक्स अपनी जोरदार दहाड़ लगाता है। वो गाड़ी के पास आता है। डोनाल्ड, जो वकील था, डर के मारे टॉयलेट में छुप जाता है। टीरेक्स गाड़ी को सूंघता है और टीरेक्स गाड़ी पर हमला करता है और बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। एलन और माल्कम भी दूसरी गाड़ी में होते हैं। एलन हाथ में एक फ्लेयर लेता है और डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। तभी माल्कम भी गाड़ी से निकलकर टीरेक्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक फ्लेयर जलाते हैं और दूर भागते हैं। टीरेक्स उनका पीछा करता है, उन्हें उछालकर घायल कर देता है। एलन बच्चों को बचाने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। एलन बच्चों को बचाने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। डोनाल्ड, जो टॉयलेट में छिपा था, वही बैठा कांप रहा था। तभी टीरेक्स आता है, टॉयलेट की छत गिरा देता है और डोनाल्ड को अपने जबड़े में उठाकर जिंदा निकल जाता है। अब जुरासिक पार्क कोई एडवेंचर नहीं रहा, अब ये सर्वाइवल कहानी है। एलन, लेक्स और टीम अब जंगल में फंसे। चारों तरफ अंधेरा है। बारिश हो रही है। डायनासोर कहीं भी कहाँ भी हो सकते हैं। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और वही शरण लेते हैं। सुबह होती है, तब वो देखते हैं डायनासोर का एक झुंड उनके सामने ही झाड़ू की पत्तियां खा रहा है। डॉक्टर एलन बच्चों को डायनासोर के बारे में सिखाते हैं। टीम और लेक्स थोड़ा राहत महसूस करते हैं और तीनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। लेकिन यह राहत थोड़ी देर की है। असली खतरा भी बाकी है। दूसरी ओर जुरासिक पार्क कंट्रोल रूम में जॉन हैमंड, एली, रॉबर्ट और इंजीनियर अर्नोल्ड फंसे हुए हैं। बारिश अभी भी तेज है। डेनिस नेड्री मारा जा चुका है। एमरूस की चोरी फेल हो गई है, लेकिन उसका किया हुआ नुकसान अब भी बाकी है। पार्क की सारी बिजली बंद है। सिक्योरिटी फैंस ऑफ हो चुके हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम डेड है। कोई डायनासोर किसी भी समय कहीं भी पहुंच सकता है। मिस्टर अर्नोल्ड सुझाव देते हैं, हमें पूरा सिस्टम शटडाउन करके मैन्युअल रिबूट करना होगा। रिस्क है, लेकिन यही एक रास्ता है। हैमंड हिचकिचाता है, लेकिन अंत में वो भी मान जाता है। मिस्टर अर्नोल्ड एक पुराने जनरल रूम की ओर बढ़ता है ताकि सिस्टम को मैन्युअली दोबारा चालू किया जा सके। सब उसे वॉकी टॉकी से संपर्क में रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसका जवाब आना बंद हो जाता है। एली और रॉबर्ट अब अर्नोल्ड की खोज में निकलते हैं। रॉबर्ट समझ जाता है वेलोसिरैप्टर बाहर निकल चुके हैं। रॉबर्ट रैप्टर्स को पीछे से घेरने की कोशिश करता है। एली बिजली चालू करने शेड में जाती है। रॉबर्ट घासों के बीच रेंगता है, बंदूक लिए एक रैप्टर पर निशाना साधता है। वो सोचता है कि वो उसे पकड़ लेगा, लेकिन तभी दूसरा रैप्टर अचानक उस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट की मौत हो जाती है। यहाँ एली अकेली पावर शेड में है। वो फ्यूज चालू करती है। अचानक सारी लाइट जल जाती है, लेकिन तभी एक रैप्टर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। एली अंधेरे कॉरिडोर में भागती, दरवाजा बंद करती, हाथ में सिर्फ टॉर्च है। वो स्टंबल करते हुए बाहर निकलती। आखिरकार एलन उसे बचा लेता है। अब लेक्स और टीम विजिटर सेंटर में पहुंच चुकी है। उन्हें लगता है कि यहाँ सेफ होंगे, लेकिन तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। दो रैप्टर्स अंदर आ चुके हैं। लेक्स और टीम किचन में बड़े बड़े स्टील काउंटर के पीछे छुप जाती है। टीम और लेक्स स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे बाहर निकल रहे होते हैं। तभी एक स्पून गिर जाता है। रैप्टर उसका पीछा करता है, लेकिन वो किसी तरह रैप्टर को अंदर फंसाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सब लोग कंट्रोल रूम में आते हैं। लेक्स, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो सिक्योरिटी सिस्टम को रिस्टोर करते हैं। दरवाजे लॉक हो जाते, रैप्टर्स बाहर रह जाते, लेकिन एक खिड़की से रैप्टर अंदर घुस जाते। सब लोग छत पर चढ़कर भागते। अब सब लोग मेन हॉल तक पहुंचते। वो सोचते कि अब वो सेफ है, लेकिन अचानक दो रैप्टर्स मेन हॉल में एंट्री मारते। एलन बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। वो स्केलेटन बोन्स के पीछे छुपते। रैप्टर्स उछलकर स्केलेटन गिरा देते। जैसे ही रैप्टर उन पर झपटने वाले होते हैं, अचानक पूरा हॉल हिलता है। ग्लास टूटने की आवाज आती है। भारी दहाड़ गूंजती है। टीरेक्स अंदर आता है, शिकार की खोज में। वो रैप्टर पर झपटता है। एक रैप्टर्स को दांत में पकड़कर हवा में उछाल देता है। दूसरे को पंजे से दबाकर फाड़ डालता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलन सबको बाहर ले जाता है। दरवाजे से भागते हुए हैमंड और मैल्कॉम से मिलते। सब लोग मिलकर जीप में बैठते और हेलीपैड की ओर निकल जाते। अब हेलीकॉप्टर उड़ता है। सबकी जान बच चुकी। लेक्स और टीम डॉक्टर एलन के कंधों पर सिर रखकर सो जाती। हैमंड खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ नहीं करता। उसके सपनों की दुनिया बर्बाद हो चुकी है। उसने सोचा था कि मैं कुछ अनोखा बना रहा हूँ, डिज्नीलैंड से भी बड़ा, कुछ जादुई। लेकिन अब उसे लगता है वो गलत था। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है और हमें ये सिखा के जाती है, कभी मत भूलिए, जब आप नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो आपको याद दिलाती है
कि असली मालिक कौन है।